दोस्तों, अगर आप धरती पर जन्नत के शेर को सही जगह पर क्लिक किया है, क्योंकि आज हम लेने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां खूबसूरत परियों का मेला सजता है। एक ऐसा देश जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। वो देश लड़कियां भी पैक लगाकर झूमती नजर आती हैं, जहां पुरुषों की भारी किल्लत है। इस देश में महिलाओं को अक्सर विदेशी लड़के पसंद आते हैं। ये वो देश है जहां ज्यादातर लड़कियां उम्र भर कुंवारी ही रह जाती हैं। लेकिन क्यों, ये जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लिथुआनिया देश के बारे में, जो यूरोप की स्थिति एक बेहद ही खूबसूरत सा देश है, जिसके उत्तर में लातविया, दक्षिण पूर्व में बेलारूस, दक्षिण में पोलैंड और दक्षिण पश्चिम में रूस जैसे विकसित और समृद्ध देश मौजूद हैं। इस देश को ओनली द रिपब्लिक ऑफ लिथुआ कहा जाता है। देश का कुछ क्षेत्रफल 65,300 वर्ग किलोमीटर है और इस देश की प्राकृतिक सुंदरता लोगों का मन मोह लेती है। यहाँ के लोगों की सिंपलिसिटी और मासूमियत भी कहर ढाती है। लिथुआ पूरी तरह से एक ईसाई देश है, क्योंकि इस देश की कुल 27 लाख प्लस आबादी का 93% हिस्सा ऐसा है जो क्रिश्चियन धर्म को फाइनल करता है। इसके अलावा यहाँ दूसरे कई धर्मों से जुड़े लोग भी देखे जा सकते हैं। देश की आधिकारिक भाषा है लिथुआनिया, जिसे जहाँ ज्यादातर लोग आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं और इन ऑफिशियल वर्क में इस भाषा का ही यूज किया जाता है। वैसे बता दें कि लिथुआनिया लैंग्वेज को यूरोप संघ की आधिकारिक भाषाओं में मान्यता दी जाती है। यहाँ महिलाओं को बड़ा आदर दिया जाता है। महिलाओं के हकों के लिए समय समय पर आवाज बुलंद होती रही। ये उन देशों में से एक है जिनने सालों पहले महिलाओं को वोटिंग का आधार किया था। आज लिथुआ की ज़्यादातर महिलाएं एजुकेटेड हैं और अपने पैरों पर खड़ी हैं। यहाँ महिलाओं को काफ़ी सेफ भी माना जाता है और यहाँ एक सेफेस्ट कंट्री है, तो यहाँ महिलाएं दिन हो या रात अकेले घर से निकल भी सकती हैं और घूम भी सकती हैं। बियर प्रेमियों के लिए लिथुआ एक बेस्ट देश हो सकता है, क्योंकि इस देश के लोगों का वाइन बियर पीना सबसे ज़्यादा पसंद है। बियर्स के शौकीन लोगों के चलते लिथुआ में तरह तरह के फ्लेवर की वाइन और बियर देखने को मिलती है। इसके अलावा इस देश में आपको लोकल और ट्रेडिशनल बियर का भी स्वाद मिलेगा, जिसे उसके लजीज और लाजवाब स्वाद के लिए हर कोई पसंद करता है। आपको यकीन हो या ना हो, पर लिथुआ की बियर ने वर्ल्ड बियर आइवन नट्स में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। यहाँ महिला हो या पुरुष दोनों ही अक्सर शराब के नशे में डूबे नजर आते हैं। वाइन लवर्स की कंट्री लिथुआनिया ही दुनिया का पहला देश है जहाँ मक्के से वोडका तैयार किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे पहला देश है जिसने मक्के से वोडका को तैयार किया गया था। कहते हैं कि लिथुआनिया के गांव जैसे गांव पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ के गांव कुछ अलग ही होते हैं। मतलब ये आपके विकसित और मॉडर्न शहरों की तुलना में काफ़ी अच्छे, क्लासी और कैलेंस होते हैं। जैसे एक चम्मचमाती बिल्डिंग के पीछे किसी की झोपड़ी होती है, वैसे ही हर अमीर देश में कहीं ना कहीं गरीबों का भी हिस्सा रहता है। लिथुआनिया के साथ भी ऐसा है। एक तरफ तो यहाँ आपको काफ़ी अच्छी लग्जरियस लाफी जीते लोग दिखेंगे, जबकि कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो गरीबी और बेरोजगारी में से परेशान हैं। लेकिन बेरोजगारी का ये रेट काफ़ी कम है। मतलब 100 लोगों पर कुल 7 से 8 लोग ही यहाँ आपको बेरोजगार देखने को मिलेंगे। इनमें से कुछ हालातों के चलते होते हैं तो कुछ अपनी मर्जी के चलते। लिथुआनिया भी बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह काफ़ी महंगा देश है, लेकिन यहाँ की इनकम काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज से काफ़ी अच्छी है। देश की जीडीपी की बात करें तो 38% तक जीडीपी में काइन कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का 28% है जीडीपी इंडस्ट्रियल सेक्टर से, जबकि 4% के जीडीपी में काइन कंट्रीब्यूशन होता है एग्रीकल्चर का। ये देश फाइनलैंड, जर्मनी देशों के साथ ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट के मामले में रिफाइंड फ्यूल, फूड स्टफ्स, केमिकल्स,
टेक्सटाइल और मशीनरीज को लिथुआनिया ज़्यादातर सपोर्ट करती है। इसके अलावा लिथुआ हर साल 32 मिलियन डॉलर्स तक का सामना अपने देश में इंपोर्ट भी करता है। इंपोर्ट के मामले में लिथुआनिया के सच्चे पार्टनर्स हैं। फिनलैंड, जर्मनी, रसिया, लातविया और स्वीडन जैसे देश से इंपोर्ट में लिथुआ में आने वाले ज़्यादातर या मेन चीज़ों की बात करें तो उनमें मशीनरीज, इक्विपमेंट, ओनल, ट्रांसपोर्ट, पेंट, टेक्सटाइल और दूसरी चीज़ें। वैसे इस देश में प्लास्टिक मेकिंग का काम भी अच्छे लेवल पर होता है और हर साल बड़ी संख्या में प्लास्टिक को भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। कुल मिलाकर आज लिथुआनिया एक विकसित वेल सेटल्ड देश है जहाँ रोजगार से लेकर एजुकेशन तक हर चीज़ मौजूद है। ये देश इतना खूबसूरत है कि साल भर यहाँ टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। खासकर यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ के लोगों का इस देश में आना जाना लगा ही रहता है क्योंकि उन्हें लिथुआनिया बहुत पसंद है। लिथुआ को अगर आप ऊपर में देखते हैं तो आपको हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी क्योंकि इस देश के कुल क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा जंगलों को, पार्कों और खुले ग्रीन एरिया से घिरा हुआ है, यानी लगभग 40% हिस्सा हरियाली से ढका है। इस देश की अगर आप खूबसूरती देखना चाहते हैं तो आपको एक बार लिथुआ के गांव में विजिट कर लेनी चाहिए जो इतने कमाल है कि आप भी देखते ही अपना दिल हार बैठेंगे। लिथुआ में अगर आपको बोरियत महसूस हो रही है तो आप एक लंबी राइड पर निकल सकते हैं क्योंकि हरियाली के चलते यहाँ की हवा काफ़ी साफ और प्योर है और इस देश में हर तरह सुंदर नज़र बिखरे हुए हैं, मानो प्रकृति ने इस बड़े मन से बनाया हो। दोस्तों, अगर आप लिथुआ जाए तो वहाँ की महिलाओं की आंखों में मत देखिएगा क्योंकि कहते हैं कि इस देश की महिलाओं की आंखें नशीली और खूबसूरत होती हैं जिनमें अगर कोई एक बार डूब जाए तो उसे बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। इस देश की महिलाओं को इतना खूबसूरत बताया जाता है कि देखने वाले पहली ही नज़र में दिल हार बैठे क्योंकि इनका रंग दूध जैसा सफ़ेद होता है जी, और उनके बाल रेनबो की तरह कलरफुल होते हैं। चाल एकदम मोरनी और जैसी बात करने का तरीका इतना मिठास भरा होता है कि कोई भी दीवाना हो जाए। इनका दिल भी बहुत साफ होता है, जो दिल में होता है वही इनके मुंह पर होता है। मतलब ये पीठ पीछे नहीं बल्कि जो मन में छुपा हो सामने मुंह पर बोलती है। मतलब लिथुआ की लड़कियां हर तरह से परफेक्ट हैं, लेकिन अफसोस इनमें से ज़्यादातर ज़िंदगी भर कुंवारी रहती हैं क्योंकि जिस तरह से भारत में पॉपुलेशन के हिसाब से महिलाओं की संख्या कम है, पुरुषों की ज़्यादा है और शादी के लिए अक्सर पुरुषों को महिलाएं मिलती हैं नहीं। इसका ठीक उल्टा लिथुआ में नज़र आता है जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ अक्सर महिलाओं को शादी के लिए पुरुष मिल ही नहीं पाते, जिस वजह से ये अक्सर विदेशी लड़कों से दिल लगा बैठती हैं। इसलिए फॉरेनर्स के लिए तो लिथुआ जन्नत का दरवाज़ा है जिसके खुलते ही खूबसूरत परियों का सैलाब सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसमें से अपनी पसंद के हिसाब से आप भी किसी लिथुआई लड़की से मेल मिलाप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, गलती से भी लिथुआ की महिलाओं को धोखा देने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इमोशनल होती हैं और जिसे अपना मान ले उसे ज़िंदगी भर के लिए अपना बनाने की कसम खा लेती हैं। ऐसे में अगर आप उनके साथ धोखा करते हैं तो ये पूरी तरीके से टूट जाती है और खूबसूरत लड़की का दिल दुखाना मतलब कुदरत को नाराज़ करने जैसा है। इस देश की औसत आयु 80 साल से भी ज़्यादा बताई जाती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लिथुआ के लोग अपनी सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। रोज़ सुबह एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना इसके शेड्यूल का हिस्सा है, इसलिए ये इतने फिट और हेल्दी होते हैं। लिथुआ को झीलों और नदियों का देश भी कहा जाता है क्योंकि इस देश में 3000 के लगभग झील मौजूद है। इतना ही नहीं, देश में 64,000 किलोमीटर लंबाई वाली 29,000 नदियां हैं, जबकि देश की मुख्य नदी है नेमन्स जिसका नज़ारा अपने आप में अद्भुत है। बता दें कि इस नदी की लंबाई 930 किलोमीटर है। इस नदी के आसपास की हरियाली तो आपको हैरानी कर देगी। बस दोस्तों, आपको लिथुआनिया देश के बारे में जानकर कैसा लगा, साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करके बताइएगा कि आप भी
कोई ऐसा गांव जानते हैं जहां महिलाओं की आबादी ज़्यादा है? क्या आप भी इसी देश से हैं और आप ये वीडियो किस देश से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।